साथियों, शिवाजी के मामले से यह भी सिद्ध होता है कि ब्राह्मण लोग सिद्धांतों को मौके मौके पर उलट पलट कर देते थे। घाघ ने शिवाजी को क्षत्रिय बना दिया, परंतु कितने दिन के लिए। शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक अर्थात 6 जून 1647 से एक नया संवत राज्याभिषेक संवत नाम से चलाया। यह संवत तभी तक चला जब तक शिवाजी और उनके वंशज गद्दी पर विराजमान थे। जो राज्य ब्राह्मण पेशवाओं के हाथ में गया वह संवत बंद कर दिया गया और फसली सन का प्रयोग होने लगा। ब्राह्मणों ने फिर शिवाजी को शूद्र कहना आरंभ कर दिया। शिवाजी अपने दोनों लड़के संभाजी और राजा राम का उपनयन वैदिक रीति से अपने सामने ही करा गए थे। शिवाजी के पौत्र साहू का भी ब्राह्मण लोग कुछ बिगाड़ न सके, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों का अधिकार पूर्ण न था। ब्राह्मण पेशवाओं के हाथ में आया, उन्होंने रंग बदला। राम जी राजे साहू का पुत्र जो उस समय नाबालिग था, उसका उपनयन हुआ या नहीं निश्चित नहीं है, परंतु द्वितीय साहू का उपनयन तो पौराणिक रीति से हुआ। राव बहादुर डोंगरे कृत सिद्धांत विजय से यह प्रतीत हुआ कि द्वितीय साहू को शूद्र माना जाता था। यह नहीं मालूम हुआ कि द्वितीय साहू के पुत्र प्रताप सिंह का उपनयन हुआ या नहीं। एक बात निश्चित है कि सांगली के कायस्थों के बारे में फैसला देते हुए कारबीर के शंकराचार्य ने इस प्रकार लिखा है। कलयुग में क्षत्रिय नहीं रहे, न शिवाजी, न संभाजी, न साहू जी क्षत्रिय थे। यह असली फैसले में नहीं है। बाद को सांगली के ब्राह्मण राजा ने यह बात फैसल में अंकित करा दी। प्रताप सिंह ने 1803 में ब्राह्मणों की एक सभा सतारा में बुलाई और उस सभा ने प्रताप सिंह के पक्ष में फैसला दिया। इससे प्रताप सिंह शूद्रत्व से बच गए। इस प्रकार ब्राह्मणों को शिवाजी की एक शाखा के बारे में हार माननी पड़ी। अब उन्होंने दूसरी शाखा पर, जो कि कोल्हापुर में थी, आक्षेप करना आरंभ किया। कोल्हापुर के राजा बाबा साहब महाराज का पुरोहित रघुनाथ शास्त्री पार्वते सब संस्कार पौराणिक रीत से करने लगा। बाबा साहब सन 1886 में मर गए। सन 1886 से 1894 तक सब राजा नाबालिग थे। उस जमाने में महलों के संस्कार कैसे हुए इसका पता नहीं है। सन 1902 में साहू महाराज ने वैदिक संस्कार होने की आज्ञा दी, परंतु पुरोहितों ने पौराणिक रीति से करना स्वीकार किया, वैदिक रीति से नहीं। इसका तात्पर्य यह निकला कि वे राजा को शूद्र मानते थे, क्षत्रिय नहीं। इस मामले में कारबीर मठ के शंकराचार्य ने क्या किया, यह बात वर्णनीय है। शंकराचार्य का एक चेला ब्रह्मनालकर था। पहले गुरु और चेला दोनों महल के पुरोहित के पक्ष में थे और महाराजा के प्रतिकूल थे। बाद में पता चला चेला महाराज के पक्ष में हो गया और राजा को क्षत्रिय कबूल किया। गुरु ने चेले को निकाल दिया। बाद में राजा ने अपना शंकराचार्य बनाया, जिसका नाम डॉक्टर कुर्तकोटि था, परंतु वह भी राजा के विरुद्ध हो गया। शिवाजी क्षत्रिय मान लिए गए थे। उनके वंशज अन्य वर्ण के नहीं हो सकते थे, तथापि ब्राह्मणों ने उनके वंशज को शूद्र करार दिया। यह इसलिए हुआ कि ब्राह्मण यह समझते थे कि वे जिसे चाहें क्षत्रिय तथा जिसे चाहें शूद्र बना दें, चाहे वह शूद्र को क्षत्रिय और क्षत्रिय को शूद्र बता दें। यह कथा केवल महाराष्ट्र की उद्धत की गई है, परंतु इसे सिद्धांत संपूर्ण देश में प्रचलित है। उपनयन कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। न शिवाजी, न प्रताप सिंह, न कायस्थ लोग अब्राह्मण से उपनयन कराने का साहस रखते थे। एक बार कायस्थों ने कायस्थ द्वारा उपनयन कराने का प्रस्ताव पास किया, परंतु यह प्रस्ताव ही रह गया। ब्राह्मण जिसका चाहे उपनयन कराए, जिसका चाहे ना कराए, अर्थात जिसको चाहे उपनयन का अधिकार समझे, जिसको चाहे ना समझे। ब्राह्मण द्वारा उपनयन रुपया देकर कराया जा सकता है, जैसे शिवाजी ने घाघ भट्ट को अधिक दक्षिणा देकर कराया था। ब्राह्मण द्वारा उपनयन से इनकार केवल धार्मिक कारणों से नहीं किया जा सकता, राजनैतिक कारणों से भी इनकार हो सकता है। ब्राह्मणों ने कायस्थों का उपनयन कराने से इनकार राजनैतिक कारणों से किया। यदि कोई ब्राह्मण उपनयन कराने से इनकार कर दे तो उसकी अपील केवल विद्वत परिषद में हो सकती है और विद्वत परिषद के सभासद केवल ब्राह्मण हो सकते हैं। उपरोक्त विवाद से स्पष्ट है कि ब्राह्मण जिसका चाहे उसका उपनयन करावे। यह अधिकार ब्राह्मणों ने शूद्रों के खिलाफ प्रयोग किया, उनका उपनयन कराने से इनकार कर दिया। इससे धीरे धीरे उनका पतन हो गया। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।